आज की वीडियो में एक शेर से शुरू करते हैं। ले आए तो शायरी बाज़ार में राहत मियाँ, ले आए तो शायरी बाज़ार में राहत मियाँ, क्या ज़रूरी है कि लहजे को भी बाज़ारी रखो। जी, मेरा नाम ताहिर फ़ारूकी है और मैं तरबिया कोच और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज अ तरबिया कंसल्टेंट काम करता हूँ। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस्माइल बदायूनी साहब का एक छोटा सा आर्टिकल है, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी ज़बान को दुरुस्त रखने से मुताल्लिक है। हो ये रहा है कि हमारे माशरे में जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी बढ़ रही है, लोग प्रैंक्स देख रहे हैं, घरों में, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, हत्ता के बसा औक़ात दीनी जगहों के अंदर क्या बच्चे बच्चियां तक ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंतहाई आमियाना है, यानी बाजारी हैं, और उसका असर हमारे मिजाज, हमारे रवैये, हमारे किरदार तक पड़ रहा है। और चूँकि तरबिया, काउंसलिंग और कोचिंग और पढ़ने लिखने से हमारा काम है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि घरों के बिगाड़ में, रिश्तों के बिगाड़ में और हमारे इदारों के अंदर जो मसाइल होते हैं जिसकी वजह से लोग बसा औक़ात निकाले जाते हैं, बसा औक़ात घर टूटते हैं, एक बड़ी वजह हमारे किरदार में जो कमी वाक़ई हो रही है इन बाज़ारी जुमलों की वजह से, वो इसकी वजह बनती है। इस्माइल बदायूनी साहब लिखते हैं कि ये अच्छे किरदार और अखलाक के लिए भी ठीक नहीं है इस किस्म की बाज़ारी ज़बान का इस्तेमाल करना, इससे ताल्लुक़ और रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं। और इसकी वजह हमने बता दिया कि सोशल मीडिया की कसरत हुई है, स्क्रीन का गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना और गैर मुहतात इस्तेमाल इसकी वजह बना है। और उसमें भी जो प्रैंक्स होते हैं ना, आए दिन लोग रील्स में प्रैंक्स देख रहे हैं जिसमें एक बड़ी मकरू किस्म की एक हंसी होती है, खी लगी हुई है, प्रैंक्स देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी कुछ कॉमेडी, इसमें जू माने जुमले इस्तेमाल होते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे बाज़ारी जुमले, एक ऐसे स्लैंग्स हमारे माशरे का हिस्सा बन गए कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि उसका कितना असर है। लड़के तो लड़के, बच्चियाँ, लड़कियाँ बसा औक़ात घरों में ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं। मिसाल के तौर पर वो जुमले क्या हैं, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये जुमले सुने जा रहे हैं। अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये चूँकि कहे जा रहे हैं तो मुझे कहने दीजिए, माजरत के साथ, पेशगी माजरत, उसकी फट्टी है, फट्टू कहीं का। बताएं आप, ये लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, घर में ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? उन्होंने मर्दों को सुना गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को, किसी मशहूर नाम नहीं लेता हूँ, पाकिस्तानी और हमारे इंडियन कॉमेडीज़ को लोग देख रहे हैं, प्रैंक्स के अंदर देख रहे हैं, उसको डंडा करवाना पड़ेगा। उसको ऐसा डंडा दिया ना, सेट हो गया। क्या कह रहे हो भाई? ये लोग ये कहते सुनते जा रहे हैं। नसीहत में कहा जाता है मियाँ प्यार का, शराफत का ज़माना नहीं है, कहते हैं कि ना डंडे का ज़माना है, डंडा देने पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसने उंगली क्यों की है? उंगली की है तो भुगतो। यानी ये क्या, हम क्या कह रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है, इन रियल क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। अच्छा, लड़के तो लड़के, लड़कियां तो कह रही हैं, अजीब चेपने की हरकत कर रहा है। यानी बसों के पॉइंट्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के लड़के लड़कियां बैठे हैं, लड़कों ने चूंकि वैसे ही ज़रा मुतासर करना होता है लड़कियों को, आपस में लड़के एक दूसरे को ना नीचा कर रहे होते हैं लड़कियों के अंदर अपना कद बड़ा करने के लिए, या ख़ानदान की गैदरिंग में। तो ये लड़कों के प्रैंक्स और जोक्स से, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लड़कियों ने, बच्चियों ने, बच्चों ने अडॉप्ट कर लिए। जो मैंने आपसे बातें की, क्या रिपीट करूं मैं। तो इस तरह के कई जुमले हमारे मोहतरम इस्माइल बदायूनी साहब, अभी नया ताल्लुक़ मेरा इनसे फेसबुक पर हुआ, कहने लगे कि हमारे घरों में वालिद साहब की तरबियत की वजह से ऐसे आमियाना जुमलों की, बाज़ारी जुमलों की कोई गुंजाइश नहीं थी। और हमारे बड़े इस बात का बड़ा ख्याल करते थे, खुसूसन उन्होंने हज़रत वालिद साहब का लिखा। और यही सबब है कि आज ये अल्फाज बच्चों से, बड़ों से, ख़वातीन से कहीं सुन लें तो तबीयत अजीब सी, एक मकदर सी हो जाती है, तबीयत में अजीब सा एक कड़वाहट सी आ जाती है। क्या कह रहा है, क्योंकि कान आदि नहीं है ना ऐसी गुफ्तगू सुनने के। तो लिहाजा कोशिश करनी है कि ख़ुद भी बाज़ारी और आमियाना जुमले, छिछोरे जुमले, नाशाइस्ता जुमले हमने इस्तेमाल नहीं करने। और मर्द अगर करें तो मेक श्योर करें कि बच्चे बच्चियाँ नहीं बैठी। और मैं ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगा अल्लाह के लिए कि ये जुमले अपने घरों के अंदर इस्तेमाल ना करें, मर्दों से मुताल्लिक़ इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ना करे, बस औक़ात एक शख्स परेशान होता है, एक शख्स वैसी परेशान, गुस्से में, थका हुआ है, टेंशन में, और हमने कोई जुमला इसको कह दिया, आपको नहीं मालूम कि वो मर्द कैसा इंटरप्रेट करेगा, और मर्दों को ये नहीं मालूम कि वो बच्ची या औरत या खातून कैसे इसको इंटरप्रेट करेगी। इसका ख्याल करना चाहिए। मर्दों का जहां और औरतों का जहां और, ये बड़ा ज़बरदस्त एक किताब लिखी है प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन साहब ने। वो था ना, मेंस आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वेनिस, कि भाई मर्दों के जुमले औरतें कैसे इंटरप्रेट करती हैं और औरतों के जुमले मर्द कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बहुत फ़र्क है इसके अंदर।
वक्त मिला किसी दिन इंशाल्लाह तो इस पर गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करनी है कि हमने छिछोरे लफ्ज़, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो छिछोरे लफ्ज़, बाजारी लफ्ज़, आमियाना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है, और डंडे बंडों का लफ्ज़ और इस किस्म को उल्टे सीधी चीज़ों का ना करें इस्तेमाल। और बच्चे अगर खुदा ना खास्ता और स्पेशली अल्लाह ना करे बच्चियाँ ख़वातीन सीख के आ रही हैं, उन्हें बहुत प्यार से, सख्ती से नहीं, अगेन डंडे से नहीं, प्यार से मोहब्बत से समझाएंगे बेटे इसका मतलब ठीक नहीं है, बेटे तुम्हारी शादी हो गई है, बेटे तुम्हारे घर में बहू आ गई है, बेटे तुम दामाद बन गए हो, बेटी तुम बहू बन गए हो, बेटी अब कॉलेज जा रही हैं, कहाँ से लफ्ज़ सुन रही हो। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ तक ये इस इस्लाह को आगे लेके जाना है। अल्लाह करे कि ये बात किसी सूरत हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस तक चली जाए, प्रैंक्स वालों तक चली जाए कि यार आपके जुमले बच्चियाँ देखती हैं, ख़वातीन देखती हैं, कहाँ तक ये जुमले चले गए। तो दोबारा उस शेर को हम सुनते हैं जो कि गालिबन कोई राहत नदवी साहब हैं या राहत मियाँ साहब हैं। ले आए तो शायरी बाज़ार में राहत मियाँ, ले आए तो शायरी बाज़ार में राहत मियाँ, क्या ज़रूरी है कि लहजे को भी बाज़ारी रखो। हमारे लहजे बाज़ारी हो गए, हमारे शहर वालों के लहजे, बस औक़त गाँव वालों का भी हाल है। मेरा एक ताल्लुक़ के पीके एक बसपांदा गाँव से है, ठीक है ना, तो यानी हमारे गाँव देहातों में भी। और एक और चीज़ का हमने बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, ये बाज़ारी जुमले और आमियाना जुमले, बस औक़त हमारे अरसे से ये चीज़ चल रहा है, हमने कौमों के ऊपर मजाक किया हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं सूरतुल हुजरात में पारा नंबर 26 की आखिर की सूरतों के अंदर है, पूरी सूरत है कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, पूरी सूरत है माशरे के किरदार, अखलाक, मिजाज, रवैये को बेहतर करने के लिए। कैरेक्टर बिल्डिंग में हम क्या लोगों के कोट्स पढ़ेंगे, क्या ट्रेनिंग्स हासिल करेंगे। एक मुसलमान मर्द और औरत को, एक ईमान वाले मर्द और औरत, बच्चे बच्ची को, सबको ये सूरत सिखानी चाहिए, स्कूलों के करिकुलम में डालनी चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आनी चाहिए सूरतुल हुजरात। और जहाँ ये सूरत शुरू होती है उसका दूसरा रुकू जब बनता है, तीसरा रुकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम मिन कौम, कि लोग एक दूसरे पे मजाक ना करें, ना मर्द और मर्दों पर, ना औरतें औरतों पर। और वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, हमने तो ऐसा मजाक बनाया, ऐसा हमने तो चीज़ों को ना फिक्स कर दिया है, यार ये चूँकि ये पठान है ना तो अब इसके साथ ऐसा होना है। मैं तो ये कुछ चीज़ें रिपीट भी नहीं करना चाहता। हमने जुमले सरदार जी और सिखों से मुताल्लिक फ़िक्स कर दिए हैं, यानी बेवकूफ़ किसी को समझना है तो यानी किसी न किसी नस्ल परस्ताना और असबियत के गंदे जुमलों को हम ले आते हैं बीच में, ठीक है ना। पठानों से मुताल्लिक हमने मजाक बनाए हुए हैं और हमने कहा ये चूँकि ये लाहौर से है और पंजाबी तो ऐसे ही होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जुमला इस्तेमाल करूँ। अच्छा, सिंधियों से मुताल्लिक और अंदरून सिंध से मुताल्लिक, चूँकि ये सिंधी है ना तो ये ऐसे होगा। क्या मतलब है यार, ये हम क्या कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमने बड़ा ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बाज़ारी जुमलों से हमने परहेज़ करना है और हमने कौमों के ऊपर ऐसे मजाक नहीं कसने कि पठान होगा तो ये होगा, बलोची होगा तो ये होगा, सिंधी। वैसे बलोची में तो हिम्मत नहीं अल्लाह के फजल से लोगों को करने की, लेकिन खैर बहरहाल जुर्रत तो हो जाती है लोगों को। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस किस्म के जुमले जो हमारे सरदार जी से मुताल्लिक हों, सिखों से मुताल्लिक हों, मैं भी आज से परहेज़ करता हूँ, आप भी परहेज़ करें। और जो जुमले हमारे पठानों, पंजाबियों, लाहौरियों, सिंधियों से मुताल्लिक हैं, एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता, एक ईमान वाले को ज़ेब नहीं देता। तो हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि बाज़ारी और आमियाना जुमलों से हमने परहेज़ करना है इंशाअल्लाह। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी घर में ज़बान कम अज़ कम दुरुस्त रखनी है। और बच्चे हमारे मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर इवेंचुअली या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या वो बाज़ार में बैठते हैं, मंडी में बैठते हैं, फ्रीलांस में आते हैं। अब वो बच्चे जो कि न कॉलेज जा रहे हैं, ना उन्होंने डिग्री हासिल करनी है, ना उन्होंने सीना बसीना तरबियत हासिल करनी है, ना वो बड़ों के साथ रहे हैं, तो उनका क्या होगा। तो ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इसके ऊपर कि हमने सीना बसीना नस्ल दर नस्ल मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। और कोशिश करनी है कि जहाँ से ये जुमला बच्चे ने पकड़ना है, आपने सुना है, अब उसको बैठ के समझाने के बेटे, मेरी बेटी, ये जुमले एहतियात से इस्तेमाल करने। और हमारे कुछ बड़े जुमले इस्तेमाल करते हैं तो आपने हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, भरे मजमे में ना इस्लाह नहीं होती, बंदा जलील करता है, याद रखना ये बात। भरे मजमे में आप ना किसी बच्चे की इस्लाह करेंगे, ना बीवी की इस्लाह करेंगे, ना सास, ना माँ, ना बहू की। अकेले से वक्त लें और उनको बताएं कि हो सकता है कि जुमले आप यकीनन सही किसी पैराए में इस्तेमाल करती होंगी या करते होंगे, लेकिन बच्चों के सामने ये जुमले इस्तेमाल करने में थोड़ी सी एहतियात करनी है इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों, भाइयों, होमवर्क मिल गया सूरतुल हुजरात का। सूरतुल हुजरात पारा नंबर 26
सूरतुल फतह के बाद है, सूरतुल काफ से पहले है। ठीक है, उसका एक मतलब तर्जुमा पढ़ लेंगे, उसको तफसीर से सुन लेंगे। अगर इतना वक्त नहीं है तो यूट्यूब शरीफ तो वैसे ही इस्तेमाल कर दें, इसी से किसी आलिम किसी अल्लाह वाले को सुन लें, एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ लें, इंशाअल्लाह मेरी और आपकी बहुत ज़्यादा असलाह हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन आमियाना, इन छिछोरे, इन गंदे जुमलों से, बाजारी जुमलों से और एक दूसरे से मजाक करने में एहतियात करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।